वेलकम बैक टू लाइट ऑफ इंडिया। मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। सिवान का पावापुरी कहे जाने वाले पपौर में मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का आगमन हुआ और श्री चौधरी ने यहां पर आकर सहयोग शिविर में क्या घोषणा की, बहुत सारी योजनाओं को लेकर और बहुत सारी घोषणा को लेकर इस गांव को, पपौर गांव को के सौंदर्यीकरण का ये नींव रखी। और इस क्रम में सिवान के विभिन्न नेताओं ने सिवान के लिए बहुत सारी मांगे श्री सम्राट चौधरी के सामने रखी। क्या क्या मांगे हैं और क्या कहे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। सामने मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप जो 2 दशकों से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ हुआ और आज आपके हाथों में कमान है। बिहार की जनता को, सिवान की जनता को ये बेहद उम्मीद है कि आप और आगे बिहार को ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ पूरे बिहार की जनता आपके पक्ष में, एनडीए सरकार के पक्ष में खड़ी है। मैं सिवान में एक मांग की ओर, एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सिवान में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ की सड़कें अमूमन शहर में जाम हो जाती है। अल्लाह के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ये धरती पर पहला हाली सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में हमनी के बीच में आयल बनी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमनी सब के हुआ के बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करतनी। सिवान के पावन भूमि पर, राजेंद्र प्रसाद जी के भूमि पर, और हमनी सब के प्रसन्नता बा कि जब से रुआ बिहार के बागडोर संभलने बनी, नीतीश कुमार जी जौन विकास के मार्ग बिहार में प्रशस्त करके गईनी, वो रास्ता पर रुआ गाड़ी के और तेजी से नरेंद्र मोदी जी के मार्ग में विकास के रफ्तार के तेज कैले बनी। ये देख के हमनी सब के बहुत आनंद होता। हमनी के पूरा भरोसा बा कि रुआ नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ी। नरेंद्र मोदी जी के सरकार के समर्थन, राउर नेतृत्व और नीतीश जी के कार्य योजना, इस सब मिलके बिहार के विकास के उस शिखर पर पहुंचावे के काम करी जौन सपना बिहार के जनता देख ले। आज कनीय पदाधिकारीगण, विशेष रूप से आप सामने विराजमान हमारे देवतुल्य और इस पंचायत और इस जिले से आए सभी हमारी माताएं, बहनें, मीडिया से जुड़े सभी हमारे पत्रकार एवं सहकार मित्रों, मैं आप सब के तरफ से, अपने तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सहयोग शिविर आपने पूरे राज्य में एक चलाने की जो घोषणा की है, हमें लगता है कि एक अजूबा, अद्वितीय पहल है आपका। हर पंचायतों में जाना और पंचायत स्तर के सारे समस्याओं को सुनना और उसके निदान के लिए आपने एक तिथि दिन भी तय कर दिया है कि 30 दिनों के अंदर उसका समाधान होना ही चाहिए, नहीं तो 31वां दिने जो संबंधित अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इससे रफ्तार काम के विकास का और जो आज भी काम जो अधूरा है उसके पूरा होने का एक बड़ा रफ्तार और बड़ा एक लाइन खुल चुका है। आप लगातार हमेशा ऐसे शिविरों में भी जा रहे हैं, तो पहली बार है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री के रूप में जिलाधिकारी महोदय मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब हमारे बारी बारी, लेकिन यहाँ के जनता की बात है कि माल महाराजा का मिर्जा खेले होली। यहाँ विगत में हमारे लोग अपना जमीन दिए थे चीनी मिल चलाने के लिए, लेकिन लूट लिया उस जमीन को लोगों ने और चीनी मिल को लोग हड़प लिया है। अभी भी वहां भोमा बचा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि वो लुटेरे लोगों को जांच कराया जाए और फिर नई जो उद्योग नीति आई है उसके तहत हमारे यहाँ चीनी मिल लगाया जाए, क्योंकि यहाँ किसानों का गांव है।
मैं सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस सिवान जिला जिसने बिहार को दिशा देने का काम किया, देश को दिशा देने का काम किया है। इस मंच पर उपस्थित लोगों ने 2 दिन और, आज भी चलेगा, कल भी सभी प्रखंड कार्यालय के पास चलेगा और परसों भी इस जन कल्याण शिविर को हम लगातार 3 दिन चलाने का काम करेंगे। आज सहयोग शिविर पूरे प्रदेश में सबसे तेज गति से काम करने वाला ये शिविर है साथियों। आज तक देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पहली बार जब आपने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपनों को पूरा करना था और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सहयोग शिविर चालू किया है साथियों। शिक्षकों के ट्रांसफर नीति पर बोले मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन जो हमारी बहनें हैं उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो। लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा, पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा।